चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस की हो रही बाड़ेबंदी की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सामने आई हैं। नेताओं की कसरत यहां पर हो रही है, सियासी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। इसे देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले बाड़ेबंदी में आखिरकार कैसे वक्त बीत रहा है, बाड़ेबंदी में फिट रहने के टिप्स माननीयों को, विधायकों को यहां पर सिखाए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कानपुर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के तुरंत बाद परेड, नई सड़क और यतीम खाना समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि जुमे की नमाज के बाद दो समुदायों के सदस्य आमने सामने हो गए और उन्होंने एक दूसरे पर ईंटों से पथराव किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान गोलीबारी भी हुई। हालांकि पुलिस ने कहा है कि हालात को कंट्रोल कर लिया गया है। इस मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में टीवी पर बहस के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नाराज थे और इसी के विरोध में वो इलाके की दुकानें बंद कराने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि कथित तौर पर दुकानदारों पर अपने शटर बंद करने का दबाव बना रहे थे। लोग पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और रहा सवाल क्या हुआ, कैसे हुआ, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, बट दिस इज नॉट अ टाइम टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, दिस इज टाइम टू ब्रिंग थिंग्स नॉर्मल। कितने लोग घायल हुए? देखिए, एज ऑफ नाउ कोई सीरियस इंजरी अभी हमको रिपोर्ट नहीं हुई है और ऐसा कोई भी घायल हमें रिपोर्ट नहीं हुआ है अब तक। अगर कोई ऐसा हमें रिपोर्ट होता है तो हम जरूर आपको बताएंगे। वहीं पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में निवेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों को उनके संकल्पों को पूरा करने का भरोसा दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश को 80,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा भी दिया। पीएम ने कहा कि इन योजनाओं से भारत के विकास की यात्रा में यूपी इंजन की तरह से काम करेगा और साथ ही इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने यूपी को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन से यूपी के लिए 80,000 करोड़ से ज्यादा की लागत की 1406 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और एरोस्पेस समेत कई दूसरे क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में देश विदेश के कई दिग्गज उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि निवेश को सबसे बड़ा फायदा यूपी के युवाओं को होगा। साथ ही निवेश करने वाले उद्योगपतियों का भी संकल्प पूरा होगा। और आप जिस संकल्प को लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, उनका सामर्थ्य, उनकी समझ, उनका समर्पण आपके सभी सपने संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सम्मेलन में पीएम मोदी ने उन गणित को भी समझाया जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाने वाला साबित होगा। प्रदेश में भारत की 5वें छठे हिस्से की आबादी रहती है, यानी यूपी के एक व्यक्ति की बेहतरी भारत के हर छठे व्यक्ति की बेहतरी होगा। मेरा विश्वास है कि यूपी ही है जो 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सामर्थ्यवान भारत की चर्चा की और कहा कि आज दुनिया भारत की क्षमता और प्रदर्शन को सराह रही है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ
हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है और भारत के परफॉर्मेंस की भी सराहना कर रही है। 8 साल रहे बेमिसाल, बदले हालात, सुलझे सवाल। अभी हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने 8 साल पूरे किए हैं, जिस पर पीएम मोदी ने सम्मेलन में कहा कि उनकी सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़ी है और उन्होंने योजनाओं से देश को मजबूत करने का काम किया है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया। हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। सम्मेलन में पीएम मोदी ने 2014 से पहले और आज के बदले हुए भारत की चर्चा की। साथ ही उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि सरकार की नीति और नियत विकास के साथ है और विकास के लिए हर क्षेत्र में जरूरी सुधार करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वहीं जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार को राजनीतिक चश्मे को उतार करके आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। कश्मीर में जो अन्याय और जुल्म हो रहा है कश्मीरी पंडितों के ऊपर, चाहे वो जुल्म कश्मीर में जब गोली चलती है आतंकवादियों की तो कभी हिंदू मरता है, कभी मुसलमान मरता है, कभी सिख, कभी ईसाई, लेकिन आतंकवादी सबको अपना शिकार बना रहे हैं। अब जब कश्मीरी पंडितों पर गोलियां चल रही है, आतंकवादी गोलियां बरसा रहे हैं, कहां है भारत सरकार? कहां है भारत सरकार के मंत्री, नेता? सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कश्मीर फाइल पिक्चर आई तो बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। कश्मीर फाइल पिक्चर चले, उसमें यही तो दिखाया गया था कि कश्मीरी पंडितों की आतंकवादी हत्या कर रहे हैं। तब वहां भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। 90s में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वहां के गवर्नर थे उस वक्त की पिक्चर को इस तरह से दर्शाया गया जैसे बीजेपी का कोई रूट। ये जो पाप बीजेपी करती है उसी का परिणाम है कि बीजेपी का झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और देश भर में अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लोग पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को पर्दे पर पसंद कर रहे हैं। फिल्म को लेकर न्यूज़ 18 नेटवर्क के सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील ने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और फिल्म के निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी से खास बातचीत की। आप भी देखिए। लगता है रीटेलिंग हिस्ट्री है, अटेम्प्ट एट रीटेलिंग हिस्ट्री। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले 20-25 सालों में अगर आप देखें तो इतिहास की बात करने से लोग डरते थे। और डरने का कारण एक तो एक बहुत महंगी फिल्में होती हैं और उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी होती हैं और सर्टिफिकेशन की भी समस्या होती है। अब एक ऐसा दौर आया है जब हम अपने इतिहास को फिर से उन दबावों के बिना देख रहे हैं। इसलिए कई तरह के, मैं ही नहीं और भी कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐतिहासिक फिल्म बनाएं और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने ले आएं। और जब वो पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो कुछ लोगों को लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विथ रिस्ट्रेन का अधिकार सिर्फ इतिहासकारों को भी नहीं है। और मैं ये नहीं मानता कि इतिहासकार इस देश में सिर्फ एक ही सेक्शन के हैं, और भी हैं, और खोज कहीं जाके रुक नहीं जाती है। तो ये खोज निरंतर प्रक्रिया है। हर कुछ समय के बाद आपके सामने कुछ नई बातें भी आती हैं, उस नई बातों को भी प्रकाश में लाया जाना चाहिए। ऐसे तो आप हमारे मतलब ट्विटर में देखेंगे और बहुत सारी जगहों पे देखेंगे। अभी लोग आज ही फिल्म रिलीज हुई है, दे आर टॉकिंग अबाउट, वी डिडंट नो अबाउट दिस। लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट, वी डिडंट नो अबाउट दिस, दैट ही हैड डन सो मच, ही हैड डन दिस, ही हैड डन दैट। एंड मतलब कई लोग तो कह रहे हैं वो जो वो 4 बांस 24 गज, तो अब वो नहीं है फिल्म में, उसकी जगह कुछ और है। सो दैट इज ही व्हाट फाउंड आउट अबाउट इट, अदरवाइज द नरेशन इज समथिंग एल्स। So there are a lot of point of views to it, and it is good. I'm talking about that a lot of point of view should come out and people should know more about it. This is not about religion, it is about culture.
तो वहीं बहुभाषाओं में फिल्में रिलीज होने और खासकर दक्षिणी फिल्मों के अच्छे प्रदर्शन को लेकर के भी अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने विचार साझा किए हैं। न्यूज 18 नेटवर्क की सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील को दिए गए इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने कहा है कि सभी की अपनी एक मातृभाषा है और उसका सम्मान होना चाहिए, और जहां तक दक्षिण फिल्मों के शानदार प्रदर्शन की बात है तो वे सबको भारत की फिल्मों की तरह से देखते हैं। इंटरव्यू में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर के भी सवाल किए गए, जिनका अक्षय कुमार और फिल्म के निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने जवाब दिया। A lot of language debate that is happening. क्या हिंदी लिंक लैंग्वेज होना चाहिए, क्या हिंदी नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, और हमने आई वुड ऑल्सो से प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स देखा है साउथ इंडियन पॉलिटिशियंस और साउथ इंडियन एक्टर्स का। आपका क्या ओपिनियन है? I think, this is, we should not get into the debate of which language, what language, Hindi, how much. Everybody has their own mother tongue, and it is important to them. And for me, I think this debate is useless. I don't think मैं तो इसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ. Everybody has their own mother tongue, and they should speak their mother tongue, and they should be content with that. And is this also an acknowledgement that because the film has been released in 2 other languages beside Hindi, that the southern cinema has had massive success? Look at RRR, Pushpa, KGF, Bahubali. They have done phenomenally well at box office. Yeah, so is there a realization that as far as Bollywood is concerned, they are playing catch up, but the southern cinema has almost overtaken Bollywood in terms of content and also moving with changing times? I think Bollywood has their own ways, and it is also doing very well to itself. But I'm glad that, as you call it, the southern, this thing that they are doing well. But for me, it is all Indian cinema. तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर डालते हैं क्राइम टॉप 10 खबरों पर। श्रीगंगानगर के जिला मुख्यालय के सदर थाना इलाके में दुर्गेश टॉकीज के पास साइकिल सवार युवक के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। राजधानी जयपुर में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश को भांकरोटा थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। विवाहिता को बहलाकर फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले ढोंगी तांत्रिक बाबा को अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में 7 मई को एक कारोबारी से 16 किलो चांदी जेवर लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक देसी पिस्टल बरामद की गई। अजमेर की रूपनगढ़ पुलिस लूट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी ने 29 मई को मार्बल खरीदने जा रहे एक युवक के साथ मारपीट कर 3 लाख रुपए लूटे थे। जयपुर में 2 महीने पहले एक युवक के ब्लाइंड मर्डर का प्रतापनगर पुलिस ने खुलासा कर दिया और वारदात में शामिल 2 आरोपियों और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और डाकघर के अधीक्षक को ट्रैप किया। एसीबी ने संग्राम भंसाली को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। झालावाड़ के सुनील थाना पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध बजरी का परिवहन करते बजरी से भरे 2 डंपर जब्त किए गए। इस दौरान पुलिस ने दोनों डंपर चालकों को भी गिरफ्तार किया। आबू रोड और गुजरात सरहद को जोड़ने वाली मार्बल चौकी पर रीको पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध शराब की तस्करी कर रहे कंटेनर पर कार्रवाई की। 670 पेटी शराब बरामद की गई। अपहरण कर नाबालिग से रेप मामले में बूंदी पोक्सो कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए news18rajasthan.com। नमस्कार।